आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं बैंकिंग से रिलेटिव और मल्टीपल वैकेंसी से रिलेटिव चीज़ें अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे जीएलजी लोन के बारे में। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफिसर के लिए, तो वहाँ पे क्या पूछा जाएगा, किस किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कलेक्शन ऑफिसर के लिए, अब वो कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी प्राइवेट बैंक हो सकता है। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है जीएलजी लोन किसे कहते हैं, या ग्रुप लोन किसे कहते हैं, या समूह लोन किसे कहते हैं। तो वो तीनों का मतलब भी एक है। अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रुप की हिंदी होती है समूह, ग्रुप को हिंदी में कहते हैं समूह, ये कहते हैं ना। तो अब ग्रुप लोन मतलब समूह लोन, जिसको जीएलजी लोन के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में। अब ये किन लोगों को दिया जाता है? नॉर्मल है, ये महिलाओं को ही दिया जाता है। ग्रुप लोन केवल महिलाओं को दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बैंक की साइड से कलेक्शन ऑफिसर आते हैं, या जो भी उसकी पोस्ट होती है वो आता है, और महिलाओं को इकट्ठा करता है एक ग्रुप में, और वहाँ पे जाके उनको बताता है लोन के बारे में। ठीक है। ये ग्रुप लोन बेसिकली गांव स्तर पे होता है। ठीक है। जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा कामकाज शुरू कर सके, या कोई भी पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो वो ले सके। ठीक है। तो बेसिक चीजें ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ग्रुप लोन केवल महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है। और बेसिकली अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। जैसे कि वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि मान के चलो आपसे परसेंटेज पूछी कि 4,000 का 3% बताओ, आप क्या बताओगे? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते सेम टाइम पे। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर वहाँ पे आपसे एकदम पूछ लिया जाता है जनरली, तो आपको बताना है 4,000 का 3%, यानी कि 4 का पार्ट आपको 3 बार ही पढ़ना है। 4 का टेबल 3 बार काउंट करेंगे आप। 4 3 अब 12, 12 के पीछे जीरो लगा देंगे, 120। सिंपल है। अब वहाँ पे अगर पूछते हैं 5,000 का 3% निकालो, तो 5 का पार्ट 3 पढ़ी, 5 3 15, 15 के पीछे जीरो, 150। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस का आंसर इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है। ये थी बेसिक कैलकुलेशन, जिसमें आपको मैंने ट्रिक बताई थी। ये वहाँ पे पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है जो सबसे मेन होता है, कि अगर आपको कोई लोन नहीं दे रहा, कोई महिला लोन नहीं दे रही है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते। बैंकिंग में ये चीज़ आपको देखी जाती है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, और सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। अगर मेरे को कोई महिला मना करे ईएमआई देने से, तो मैं उसको सबसे पहले ही मैं समझाऊंगा। ठीक है। अगर आप लोन नहीं देते हैं तो आपका सिविल धीरे धीरे खराब हो जाएगा, आगे फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। फर्स्ट, इमरजेंसी पे आपको लोन नहीं मिलेगा। कभी कभार लोगों पे इमरजेंसी आती है तो उनको लोन नहीं मिलता है। सिविल खराब होने का ये पहला बेनिफिट, मतलब सॉरी नेगेटिव है ना। और दूसरी चीज, आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है या रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको कहीं बैंकिंग सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी, पूरे इंडिया में आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम निकालती है तो आप उसमें भागीदारी नहीं दे पाओगे अपनी, आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये तरीका है पैसे निकालने का। ये अपनी बातों का मतलब घुमा के पैसे निकालूंगा मैं। अगर जब भी नहीं मानता तो सीनियर की हेल्प लूंगा अपने ऊपर, उनसे बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस तरीके से ही आपको बात करनी है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, कोई वहाँ पे आपको कुछ नहीं कह रहा। ठीक है। लाइफ में दो ही चीज़ होती है, सिलेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है ना। तो अपनी लाइफ में आगे इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीरो लेवल से शुरुआत करना पड़ेगा। जो आज इस बैंक में अच्छे अच्छे लेवल पे वर्किंग है, उन्होंने भी कभी कलेक्शन ऑफिसर से शुरुआत करी थी। इसकी जॉब टाइमिंग बेसिकली 7 बजे शुरू होती है मॉर्निंग में, और नॉर्मल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 7 बजे जाते हैं और कुछ 11 12 बजे तक काम करते हैं, फिर अपना घर चले जाते हैं। मतलब जिनका घर नियर होता है, जो रूम नियर ले लेते हैं, फिर शाम को काम शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह शाम का ही काम होता है। ठीक है। ठीक है। डिपेंड आपकी उस पर करते हैं, आवर्स पे, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, किस तरीके से कलेक्शन ला रहे हो। ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही था। बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इंटरव्यू में फॉर्मल में जाना होता है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो लर्निंग लगते हैं। ठीक है।
बेसिकली सैलरी बैंक, दोनों बैंक पे डिपेंड करता है। बैंक कोई बैंक अलग देता है, कोई बैंक अलग देता है, ठीक है। अगर आप उत्कर्ष के लिए जा रहे हैं तो उत्कर्ष में सैलरी मिलती है 13,500 इन हैंड प्लस PF ESI इंसेंटिव। रहने के लिए रूम की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अब इसमें जॉब लोकेशन जो मिलती है वो 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के अंडर में मिलती है, ठीक है। 26 लीटर मंथली इसमें फ्यूल मिलता है, मतलब 30 लीटर तक मंथली आपको फ्यूल भी मिलेगा इसमें, प्लस PF ESI और इंसेंटिव है। टोटल सीटीसी होती है 17,700, आफ्टर डिडक्शन 13,500 आता है, डबल PF कटने के बाद, ESI कटने के बाद। इसमें बैंक भी काटता है और हमारी कंपनी भी काटती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अपना आपको प्रिपेयर कर लीजिए इस अकॉर्डिंग। GLG लोन के बारे में मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी है। अगर आपको और जानना है, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियो है जिस पे जाके आप जान सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं हमेशा सबको एक फॉर्म लिंक देता हूँ, वो फिल करके ही कॉल किया करें मुझे। मेरा नंबर सेव कर लेना, मेरा नाम विशाल ठाकुर है, जिससे कि आपको मैं और भी जॉब की नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।